सभी दर्शकों को नमस्कार। तारा ज्योतिष में एक बार सभी का स्वागत है। आप लोग सर्वप्रथम बात हमारे वीडियो को पूरा वीडियो देखें, उसको समझें, जानें कि क्या चीज़ें बताई जा रही है। हम आज वृश्चिक राशि के विषय में बताएंगे कि 2024 दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना उनका कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का कि इनका समय कैसा रहेगा, क्या चीज़ें घटेंगी, क्या इनको फ़ायदा होगा, किस विषय में फ़ायदा होगा, उस विषय में हम बात करेंगे। तो जो इनका समय है, इनकी कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है वृश्चिक राशि, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों एक साथ वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, यानी मंगल के राशि में विराजमान रहेंगे। और कर्मेश शनि के घर में वृश्चिक राशि में तृतीय गृह योग बन रहा है। तो जो वृश्चिक राशि के कुंडली में तृतीय गृह योग बन रहा है तो बहुत ही अच्छा योग है। हमारे श्रीमद् भागवत में श्लोक बोला गया है कि 10वां अंगारक है, यानी अगर कहा है कि ऐसे बच्चे, ऐसे संतान अपने घर के कुल के दीपक होते हैं। तो जो इनकी युति बन रही है 3 ग्रहों की, तो बहुत ही अच्छी युति बन रही है, इनके लिए विशेष लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि वाले काफ़ी समय से जो परेशानी जूझ रहे हैं, जो इनका जीवन तनाव भरा होगा, प्रॉपर्टी को लेकर के, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या रीड में जाना चाह रही है, उनके काम जो काफ़ी समय से रुका हुआ है बनते दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर जैसे किसी चीज़ों का प्रभाव था, उससे भी इनको छुटकारा मिलेगा। जो इनकी सेहत में अभी तक खराबी चल रही थी, जो 2023-24 में इनको चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह के योग बने थे, जो भी हो चुका, अब आगे इनके कार्य में उन्नति होती दिखाई दे रही है, बाधाएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। तो जो इनका समय है 2024 यानी 1 दिसंबर से, वो बहुत ही शानदार समय होगा। चूँकि जो इनकी कुंडली बन रही है, राहु धन भाव में बैठा है, अनावश्यक एकाएक कहीं से मित्रों के द्वारा इनको धन लाभ होगा, बाहर आने जाने के योग बनेंगे, वाहन गाड़ी घोड़े के प्रबल योग बन रहे हैं, घर में कोई लोहा आएगा। जो इनका पैसा फंसा था या ये कर्जे से जूझ रहे थे, उससे इनको छुटकारा मिलेगा। बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान हैं, जो इनकी कुंडली 1 दिसंबर से बन रही है, बहुत ही शानदार। चूँकि सूर्य भगवान जो सूर्य देवता हैं, तुला राशि से छोड़ करके हट करके वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को राशि परिवर्तन किए हैं। फिर बुध राशि परिवर्तन करेगा 1 दिसंबर को। तो जो इनकी कुंडली बन रही है, शनि जो है लग्न में विराजमान है तो नीच का घर, लेकिन लाभेश कुंभ राशि में अपने राशि में स्वगृही होकर के बैठे हैं। तो इनके कुंडली में शश नामक योग बन रहा है। तो जो कुंडली में इनके शश नामक योग बन रहा है, बहुत ही प्रबल और बढ़िया योग कहा जाता है। जो इनके लाइफ में तरक्की, जो काफ़ी समय से इनके मित्र इत्यादि बातें चीतें नहीं हो पा रही थी, पैसों को लेकर के, लेन देन को लेकर के जो आपस में मतभेद था, उससे दूरी बनती उससे इनके निकट जो दूरी हो गई थी, इनके निकट आने की संभावना पूर्ण तरीके से बनी हुई है। ये हनुमान जी की इनके आराध्य देवता हैं। केतु के कारण जो इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट में कोई तकलीफ है, गर्दनी में इनको तकलीफ रहेगी, यहाँ तक कि नसों में, घुटनों में भी दिक्कत इनको होती रहेगी। बच्चा पढ़ाई जीवन में है, उसको भी कुछ तकलीफ़ों का, जो पढ़ाई है मंदगति से चलेगी। पर इनका जो अब समय 2025 में बन रहा है, बहुत ही शानदार बन रहा है। चूँकि इनके पिता जो शनि देव के फादर हैं, जो इनके पिता हैं, चूँकि शनि को आप सभी लोग जानते हैं कि इनको न्यायाधीश की उपाधि मिली है। ये 9 ग्रहों के न्यायाधीश हैं। ये हमेशा न्याय करते हैं, सत्य की तरफ ये खड़े होते हैं, असत्य का साथ नहीं देते। तो जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, जो गलत करते हैं, तो उनको तो अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। जो ईमानदारी, संयम, अपने विचार, अपने माता पिता का आदर, लोगों का सम्मान करना, उनके लिए बहुत ही शानदार समय कहा जा सकता है।
जो वृश्चिक राशि वाले लोग झूठ जैसे बोलते हैं, उनके लिए समय उनके फेवर में नहीं है, यानी ईमानदारी का प्रतीक। तो शनि अच्छा फल देते हैं कि 2025 में उनके फादर यानी सूर्य नारायण राजा बनेंगे, चूँकि वो 9 ग्रहों के राजा भी हैं। यहाँ पर बुध जो है राजकुमार ग्रह कहे जाते हैं, 9 ग्रहों के बुध महाराज राजकुमार ग्रह हैं, ये भी अच्छा फल देंगे। सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी ही चीज़ कही जा सकती है। ये हम कुछ चीज़ें और बताए दे रहे हैं, अपने जो इनकी सेहत खराब थी ठीक हो जाएगी। यह 5 लौंग नित्य प्रतिदिन 40 दिन अपने सिर के नीचे रख करके सोएं और अपने हाथ में स्फटिक का एक माला या पिंडल हाथ में पहन लें, जिसके इनके जीवन में तरक्की आएगी। क्योंकि शुक्र भाग्येश होकर के लक्ष्मी के घर में विराजमान है, यानी एकादश भाव में, ग्रह घर में, शनि के घर में विराजमान है। यह एक बहुत ही शानदार योग कहा जा रहा है। कर्क राशि में जो मंगल है वो नीचस्थ चल रहे हैं, पर नीच होने के कारण फिर भी इनको प्रबल फल मिलेगा। तो जो हमने लौंग का उपाय बताया है, वो लाल कपड़े में बांध करके अपने सिर के नीचे रखें और 40 दिन तक रखें। कहीं में कहीं से इनको अचानक काम, लक्ष्मी की आने का आवागमन, अशुभ लक्ष्मी घर में आवागमन होगा। इनकी जो तंगी थी उससे छुटकारा मिलेगा। मित्रों से भी प्रबल सहयोग मिलते दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से हमने बताया कि शानदार लाभ होगा और नई कोई प्रॉपर्टी इनको 2025 में मिलती दिखाई दे रही है।